हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आइए एक नई ट्यूटोरियल लेकर के आया हूं। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप 2। यानी टाइप 2 हम लेकर के आए हुए हैं, जिसमें शर्त और अक्षर के बारे में बताया जाएगा। यानी क्या इसमें शर्त रहेगा, क्या इसमें नियम रहेगा, क्या रूल रहेगा, उसके आधार पर हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है शर्त और अक्षर। अक्षर को शर्त के आधार पर हम सेटिंग करेंगे। तो दिया है, दिए गए शर्त के अनुसार पुराने अक्षरों को लुप्त करके नए अक्षरों को तथा उनकी स्थिति के अनुसार नए अक्षर का बायां एवं दायां अक्षर पूछा जाता है। यानी ऐसे प्रश्न में हमको विशेष ध्यान देना होता है कि शर्त दिया होता है, उसी शर्त के आधार पर हमको पुराने जो अक्षर होते हैं उन पुराने अक्षरों को आपस में बदल भी दिया जाता है और लुप्त यानी उनको हटा भी दिया जाता है। और हटाने के बाद उनकी जो स्थिति आती है उस स्थिति के अनुसार हम अक्षर, जो अक्षर बचा होता है उसका बायां निकालते हैं और दायां निकालते हैं, यानी लेफ्ट निकालते हैं और राइट निकालते हैं। तो इसी के अनुसार हमको प्रश्न को सॉल्व करना है। और पहले क्लास में तो आप प्लेस वैल्यू ए से लेकर के जेड तक का उल्टा ये सारा चीज पढ़ा दिया गया है, इसका तो ज्ञान हो गया है। आपको रूल भी बता दिए थे कि आर और यल रहेगा तो प्लस होगा, यल और आर रहेगा तो प्लस होगा। अगर दिया है यल यल दिया है तो माइनस होगा, आर आर दिया है तो माइनस होगा। इस रूल को हम आपको बता चुके हैं कि इसी रूल के आधार पर ये चैप्टर पूरा सॉल्व होगा, चाहे वो किसी प्रकार का किसी टाइप का प्रश्न हो, वो इसी आधार पर सॉल्व होगा। तो यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर क्या होगा। जो नई श्रृंखला बनेगी उसमें बाएं से नवा अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको तीसरा अक्षर हटाना होगा। तीसरा अक्षर हटाने के पहले हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। ए टू जेड लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यानी ए से जेड तक हमने लिख दिया। अब यहां बोल रहा है प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी हम इसको मिटा दें। जो प्रत्येक तीसरा अक्षर है, सी एफ आई एल ओ आर भी और एक्स, ये प्रत्येक तीसरा अक्षर को हटा दिया गया। अब ये कह रहा है कि जो बचा हुआ है उसका बाएं से नवा, तो यह होता है बायां और यह होता है दायां। तो बाएं से नवा अक्षर पूछ रहा है, तो अब इसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका आ गया 8 नंबर पर के, और 9 पूछा है तो 9 नंबर पर आपका यम आ गया, 9 नंबर पर आपका यम आ गया। अब इसमें देखेंगे, ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन में यम दिया है कि नहीं दिया है। तो ऑप्शन में यम दिया हुआ, ए नंबर में दिया हुआ है। एक बार और इसे हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर पे आपका यम दिया हुआ है। तो यम इज राइट आंसर, यानी पहले का यम होगा आपका सही उत्तर, यम होगा। तो इसमें क्या करना है, बस आपको ए टू जेड तक का जो भी स्पेलिंग है उसे लिख देना है, और लिखने के बाद फिर इसका प्लेस वैल्यू जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे हम कर देंगे। तो इसमें तीसरे वर्ड को हटाने की बात कहा था, जैसे इसमें बोले थे नियम में कि लुप्त संख्या लुप्त करने के लिए। तो जब लुप्त किया गया, यानी इसमें प्रत्येक का तीसरा जो वर्ड है उसे लुप्त कर दिया गया है और एक नई सीरीज बनी है, उस सीरीज में जो वर्ड आया है उसी का नवा पूछ लिया, नवा नंबर पर ये है। तो 9 नंबर पर आपका यम है, यम इज राइट आंसर। प्रश्न 2 को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न 2 में क्या कह रहा है इसको हम ध्यान देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए, यानी एक क्रम में लिखा जाता है। जैसे ए का मूल्य 1, यानी 1 का जो प्लेस वैल्यू होता है वह 1 होता है।
उसी प्रकार बी का 2 होता है, उसी प्रकार जेड का 26 होता है। तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है? इसके लिए आपको हमने 2 वीडियो में बता चुके हैं कि 1 से लेकर के 26 तक का जो भी वर्ड है उसको आप याद कर लेंगे। जब उसको अल्फाबेट को याद कर लेंगे, फिर उसके प्लेस वैल्यू को याद कर लेंगे, तो आपको आसानी से पता हो जाएगा कि 17 नंबर पर क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे 17 पर क्यू आता है, लेकिन मैं यहाँ भी आपको दिखा दूंगा। ए नंबर पर 1 है, वही बी नंबर पर 2 है, तो 26 पर आपका जेड होगा। तो वहीं 17 पूछ रहा, 17 पर क्यू होगा। वैसे ही पूछ देगा 18 क्या होगा, तो 18 पर आपका आर होगा। 23 पूछ देगा, 23 पर डब्ल्यू होगा। 15 पूछ देगा, 15 पर ओ होगा। वह जब पूछेगा, जो चीज पूछेगा जब याद रहेगा तो आप आसानी से बता लेंगे। तो यहाँ आपका 17 पूछा, 17 पर क्यू है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, यानी क्यू। इस प्रश्न का आंसर होगा क्यू। क्यू इज राइट आंसर। स्टूडेंट, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर कंप्यूटर संबंधित वीडियो पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर संबंधित क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन विदाउट स्पेस, उसमें कोई स्पेस नहीं देना। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर जाएंगे तो सारी वीडियो पढ़ी हुई है, कॉम्पिटेटिव CCC से संबंधित, वो सारा आप वीडियो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है DISTURBANCE डिस्टर्बेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से अदल बदल दें, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से अदल बदल दें और उसी प्रकार आगे भी, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। अब यहाँ हमको सोचने के लिए यह कह रहा है कि आप सोचिए कि कितना अंक है, तो इसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। और जब टोटल 11 है तो इन सबको आपस में बदलना है, यानी पहले को अंतिम से, दूसरे को इधर दूसरे से, तीसरे को इधर तीसरे से, चौथे को इधर चौथे से, पांचवें को इधर पांचवें से, ऐसे करके आपस में एक्सचेंज कर देना है जो भी नंबर दिया हुआ है। तो चलिए बदलते हैं। तो इधर से ई आएगा इधर, यानी आप देखेंगे तो 6वां नंबर जो है वो आपका एक जगह बीच में ही रह जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा पेयर नहीं बन रहा है। ये जो है एक जगह रह जाएगा। बाकी ये जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर चला जाएगा। तो आप देखेंगे बनता क्या है। तो सबसे पहले सेंटर में हम रखेंगे आर, आर को सेंटर में रख दिया गया। उसके बाद अब यहां से डी और यहां से ई, तो ई को यहां रखा गया, ई को यहां रखा गया और डी को यहां अंत में रखा गया। उसी प्रकार आई, आई को फिर डी से पहले रखा गया और यहाँ सी को ई के बाद रखा गया। यस को आई से पहले रखा गया और यहाँ एन को सी के बाद रखा गया। टी को यहाँ रखा गया आर के बाद और यस से पहले, और यहाँ ए को रखा गया एन के बाद। अब बचा यू, यू को रखा गया टी से पहले और यहाँ बचा बी, तो बी को रखा गया ए के बाद। अब आप देखेंगे कि पहला अंतिम से ये इससे सब आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। टोटल जितने वैल्यू हैं सब आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है, ये सारे वैल्यू आपस में अदल बदल चुके हैं, यानी एक्सचेंज हो चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ से क्या कह रहा है, नए शब्द जो बने, यानी नया शब्द हमारा यह बना है। तो जब नया शब्द यह बना है, इसमें जो पूछ रहा है कि टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो देखेंगे टी के बाद, यानी पहले नहीं, टी के बाद। अगर पहले पूछता तो यू और बाद में पूछा है तो यस, तो टी के ठीक बाद यस आया है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे ही वैल्यू को हमको एक्सचेंज करना है, जो प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार हमको करना है और फिर आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। आगे दिया है 4 नंबर में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा।
अब देखिए इसमें भी एक प्रश्न मिल गया आपको, यहाँ भी आपको अपना टेक्निक लगाना है या किस प्रकार से इसको सॉल्व किया हुआ है। अब हमको सॉल्व करना है यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं मतलब लेफ्ट से 18वें अक्षर के बाएं, फिर बाएं बोल रहा है माइनस होगा यल यल। तो पहला अक्षर क्या दिया है 18 और दूसरा क्या दिया है 7। 18 में 7 को घटा देंगे 11 बचेगा। तो 11 नंबर स्थान पर आपका क्या होता है के होता है। 11 का जो प्लेस होता है वो के का होता है। तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल लिए यानी बाएं से ही, तो बाएं से डायरेक्ट गिन लिए तो 11 नंबर के होता है। अगर दाएं से पूछ दिया क्या होगा तो उसको हम 27 में से घटाएंगे यानी 27 माइनस 11। अब इसमें से घटा लेंगे तो आपका बचेगा क्या 6 और ये 1 16। अब यहाँ से 16 नंबर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इधर से भी आपका आएगा 11 नंबर पर के ही, यानी इधर से 16 और उधर से 11 नंबर पर आपका आएगा के। तो के इस प्रश्न का सही उत्तर है के। इस प्रश्न का सही उत्तर के है। तो आप देखें बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करा दिए हैं। 4 प्रश्न था और चारों प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं क्योंकि ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है और बहुत आसान तरीके से आपको बताया भी गया है, आप इसको समझ चुके होंगे। अब अगला टाइप है टाइप 3, इसके बाद लेकर के आया जा रहा है। तो स्टूडेंट अब टाइप 3 लेकर के आया हूँ। अभी तक टाइप 2 कराया है, फिर अब टाइप 3 लेकर के आया हूँ। इस टाइप 3 में विपरीत क्रम के बारे में बताया जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का तीसरा प्रकार जिसमें विपरीत क्रम का अध्ययन कराया जाएगा। यानी विपरीत क्रम में अध्ययन में आपको यह बताया जाएगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको जेड से ए तक लिखना होता है। जब सीधा लिखते हैं तो ए से जेड तक लिखते हैं और जब उसको उल्टा लिखेंगे यानी विपरीत मतलब उल्टा, और जब उसका उल्टा लिखेंगे तो जेड से ए की तरफ लिखना होता है। तो कैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, पहले इसकी जो विशेषताएं हैं जो रूल्स है उसको पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला की जो अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ लिखा हुआ है इसको विपरीत क्रम में लिखना होता है तथा उसी आधार पर दायां और बायां ज्ञात करना होता है। तब जब इसको उल्टा कर देंगे तो बायां वो बायां ही रहेगा और दायां तो दायां ही रहेगा, तो उसको उल्टा करके हम ज्ञात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जेड से ए तक के क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। जैसे सीधा जो क्रम होता है वह ए से जेड तक, जैसे ये सीधा क्रम है ए से जेड तक, और उल्टा क्रम जो होगा वह जेड से ए तक होगा। जैसा कि यहाँ लिख दिए हैं ताकि आसानी रहे और कम समय में आपको समझाया जा सके। तो इसी आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के आधार पर हम सॉल्व करके इसको निकालते हैं आंसर। तो पहला नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम, यहाँ ध्यान देंगे विपरीत क्रम में आ गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में जल्दीबाजी के चक्कर में इस विपरीत को सीधा मान करके ही सॉल्व करते हैं और उत्तर गलत आ जाता है। तो विपरीत क्रम, जो विपरीत क्रम दिया है इस पर ध्यान देंगे। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, यानी बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। अब दिया बाएं और दाएं, बाएं और दाएं मतलब बाएं मतलब लेफ्ट और प्लस दाएं मतलब राइट। तो जोड़ देंगे सातवां अक्षर और प्लस आठवां अक्षर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15। अब आप देखेंगे इसमें 15 नंबर पर कौन है, तो अब इसको आपको इधर से ही काउंट करना है। 15 नंबर इधर से 1 2 काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। जैसे ए पहले 1 नंबर पर होता था और उल्टा जब लिख देंगे तो आपका 26 नंबर पर हो जाएगा। तो वही चीज हमको यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ ध्यान रख करके जब इसको हम सॉल्व किए हैं, बोला है विपरीत क्रम में लिख दीजिए, तो हमने जेड से ए तक
विपरीत क्रम में लिख दिए। अब हमको ये बोल रहा है कि बाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 8वां, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। यानी बाएं से 7वां और दाएं से 8वां, तो बाएं मतलब लेफ्ट और दाएं मतलब राइट। तो लेफ्ट और राइट जब होता है तो उसे जोड़ते हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, यानी 8 7 15। अब हम देखेंगे 15 नंबर पर क्या है। सीधे वाले में चेक करेंगे तो गलत आंसर आएगा, इसलिए सीधा वाले में नहीं चेक करेंगे, जो उल्टा लिखे हैं उसमें चेक करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 15 नंबर पर, तो 15 नंबर पर आपका यल आ रहा है, 15 नंबर पर यल आ रहा है, तो यल ही आपका सही उत्तर होगा। यल आपका सही, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऐसे ही इसी के आधार पर नीचे सारा प्रश्न दिया हुआ है, इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा। अब हम इसको सॉल्व करके आगे बता रहे हैं। तो स्टूडेंट अब आगे निर्देश इसी बेस पर हमको आगे हम सॉल्व करना, जितना प्रश्न दिया हुआ है। तो निर्देश में दिया हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस पर आधारित निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। यानी इस पर निम्न प्रश्न नीचे दिए गए हैं, कई प्रश्न दिए गए हैं, इसी आधार पर हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, इसी पर बेस पर है, इसी को लगाना है। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। यानी यहाँ ध्यान देंगे, बाएं से ही पूछ रहा है, बाएं से बाएं पूछ रहा है। तो जब बाएं से बाएं पूछ रहा है, यहाँ 19वें पूछ रहा है 7वें, तो बाएं से बाएं, बाएं से बाएं मतलब लेफ्ट से लेफ्ट, यानी घटेगा इसमें लेफ्ट से लेफ्ट। तो यहाँ क्या है, 19 है और 7 है, 19 में से 7 को घटा देंगे। जब 19 में से 7 को हटाएंगे तो ये आपका बचेगा 12। अब जब 12 बच गया तो 12 को ही हमको प्लेस वैल्यू निकालना। अगर आप सीधा निकालेंगे तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि आप पहले ही बता दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के बाद, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के बाद ही आपको ज्ञात करना है। तो इसलिए यह सीधा नहीं ज्ञात करेंगे, उल्टा वाले से ज्ञात करेंगे। तो उल्टा वाले में 12 नंबर पे देखेंगे, तो देखिए यहाँ 12 पर आपका क्या है, ओ है, 12 क्या है, ओ। तो इस प्रश्न का ओ होगा राइट आंसर, यानी बी नंबर ऑप्शन जो दिया है ओ, यही आपका सही होगा। तो इसमें 19 रूल वही लगेगा जो हमने बताया। तो 19 और 7 बाएं से बाएं दिया है तो को घटा देंगे, यानी 19 में से 7 को घटा देंगे तो 12 बचेगा, और जो 12 होगा वही आपका ओ, ऑप्शन जो ओ है वही आपका राइट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न में देखेंगे, दिया है बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। उल्टे वर्णमाला पर ही ध्यान रखना है। ये जब भी प्रश्न ऐसे सॉल्व करना है, निर्देश को पढ़कर ही सॉल्व करना है, क्योंकि अगर निर्देश को पढ़ करके नहीं सॉल्व करें, एग्जाम में बहुत से बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व करने के चक्कर में यहाँ बहुत सारे प्रश्न को सही क्रम में लिख करके गलत कर देते हैं। तो यहाँ उल्टे क्रम में कर रहा है तो उल्टे क्रम में ही करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया है बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे बाएं यहाँ भी दिया है और बाएं यहाँ भी दिया है, 22 यहाँ दिया है और 12 यहाँ दिया है। तो यहाँ लिखेंगे, यानी बाएं मतलब लेफ्ट, तो माइनस लेफ्ट, दोनों लेफ्ट लिया है तो लेफ्ट लेफ्ट रखेंगे तो माइनस होगा। तो 22 में से माइनस करेंगे 12 तो बचेगा आपका 10, यानी 22 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10, और जब 10 बचेगा तो 10 को आप यहाँ से देखेंगे कहाँ कितने नंबर पर आ रहा है, तो 10 आपका क्यू पर आ रहा है। यहाँ देखेंगे क्यू हो गया 10 पर प्लेस, तो यह आपका तीसरे नंबर का उत्तर होगा ए, क्यू, यानी प्रश्न तीसरे का उत्तर क्यू होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बस आपको देखना है इसके प्लेस वैल्यू को और रूल देखना, उसके अनुसार लगाते चल जाना है। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न के अनुसार बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। यहाँ भी बाएं बाएं पूछा, बाएं यहाँ भी दिया है, बाएं यहाँ भी दिया है, तो बाएं बाएं मतलब लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट मतलब माइनस, तो माइनस होगा। 24 में से 9 को घटाना है तो लिखेंगे 24 माइनस 9। अब 24 में से जब 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 15, 15 बच जाएगा। तो 24 में से जब 9 घटेगा तो बचेगा 15, तो 15 आप देख लेंगे कितने नंबर 15 आ रहा है, यल, यल आपका 15 नंबर पाया, तो यल होगा राइट आंसर, यानी चौथे का सी होगा सही उत्तर।
आगे दिया 5 नंबर में, दाएं से 24वें अक्षर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी बाएं दिया था, सब कुछ सेम है लेकिन बाएं बाएं लिखा है यहाँ, तो यहाँ अब दाएं दाएं लिखा। अभी ऊपर बाएं बाएं लिखा था, सब कुछ सेम है, यहाँ प्रश्न सेम है लेकिन यहाँ दाएं दाएं लिखना, तो इसको भी ध्यान रखना, दाएं और दाएं। जब दाएं और दाएं दिया है तो यहाँ ध्यान रखेंगे दाएं और दाएं, तो दाएं दाएं मतलब यहाँ राइट, राइट और राइट, तो ये भी माइनस होगा। तो यहाँ 24 दिया है, 24 लिखेंगे। उसके बाद 9 दिया है तो -9 करेंगे, बचेगा आपका 15। यहाँ भी घटाने पर 15 बच रहा है, और जब यहाँ 15 बच रहा है तो यहाँ आपको दाएं से काउंट करना। दाएं मतलब इधर है दाएं, तो इसमें बाएं से बाएं यानी दिया था, इसमें दाएं से दाएं दिया है, तो सब कुछ से में इसमें भी माइनस करना है, लेकिन एक ही है जो हमको यहाँ समझने की जरूरत है। तो ये होता है आपका, इसमें देखेंगे क्या होता है, ये बाएं होता है ये, और ये होता है दाएं। तो जब बाएं बाएं दिया होगा तो बाएं से काउंट करेंगे, और जब दाएं दाएं दिया होगा तो दाएं से काउंट करते हुए आएंगे। तो इस प्रश्न में दाएं दाएं दिया है तो दाएं से काउंट करते आएंगे, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 नंबर पर आपका आ रहा ओ, 15 नंबर पर ओ आ रहा है, तो ओ इज राइट आंसर। इस प्रश्न का ओ आपका सही आंसर होगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न देता है, जब भी, तो उसमें हमको निर्देश को पढ़ना होता है, निर्देश जैसा कहता है उसी के अनुसार हमको प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो इसलिए उल्टा प्लेस वैल्यू भी याद करना जरूरी है, सीधा प्लेस वैल्यू भी याद करना जरूरी है, और इसका अपोजिट भी याद करना जरूरी है, जो ट्रिक्स हम समझाए हैं। अगर यह याद रहेगा तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा एग्जाम में, तो लिखने में बहुत समय लग जाता है, और एग्जाम में टाइम टेकिंग का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इस प्रश्न में ये सारा चीज हम लोग याद कर लेंगे, जब इसको याद कर लेंगे तो हम आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।